टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल लिखिएगा जी। टेंजेंट एंड नॉर्मल, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट या ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट। ग्रेडियंट या ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट, ठीक है। जब कोई ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, जो कोण बनाएगा उसको हम लोग ग्रेडियंट या ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट कहते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये बाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स डैश दिया हुआ है, ये बाई डैश दिया हुआ है। ग्रेडियंट या ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट इसी को स्लोप कहते हैं जी। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोले या ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट बोले या स्लोप बोले, सब का मतलब एक ही चीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेडियंट का सही मतलब क्या होता है जी, ग्रेडियंट का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट या ग्रेडियंट दोनों एक ही बात। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट वो एंगल होता है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में जो कोण बनाता है उस कोण को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट बोलते हैं या ग्रेडियंट कहते हैं। लिख सकते हैं ग्रेडियंट का डिफिनीशन, ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट गोनोमेट्रिकल टेंजेंट makes an angle, trigonometrical tangent makes an angle theta with anti-clockwise। एंटी-क्लॉकवाइज होना कंपलसरी है जी। हमेशा जो एक्स एक्सिस से जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में लेते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा लेंगे जी, ठीक है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। A trigonometrical tangent makes an angle theta anti-clockwise direction is said to be gradient। चलिए देखिए जी, मान लीजिए ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट है, ये एक ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखिए ये एंगल जो वो थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है जी, थीटा। तो थीटा का वैल्यू जो होता है ये, इसको हम लोग टाइन थीटा, एम का मतलब होता है टाइन थीटा। क्या होता है, टाइन थीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोल लीजिए, स्लोप बोल लीजिए, या आप क्या बोल सकते हैं जी, क्या बोल सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो हम बस जो ही अभी इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये लिखिएगा। एम का मतलब होता है टेन थीटा। तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का नाम दे देते हैं जी, क्या नाम देना चाहेंगे, ए बी। ये ए बी लाइन है, इसको नाम दे देते हैं पी। ए बी लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका ग्रेडियंट कितना होगा, एम इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। हाँ, आप लोगों को कोई क्वेश्चंस पूछना है क्या, जिनको भी अगर सीट का क्वेश्चंस पूछना है वो पूछ सकते हैं। इससे जो मैंने सीट आपको दिए थे, ये वाला आपको बनाए हैं आप लोग, और मैंने ये वाला भी आप लोगों को सीट दिए थे। जिनको अगर डिस्कशन करना है तो लास्ट में कीजिएगा, मैं क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है। ये नहीं कि चलिए, ग्रेडियंट या ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट क्या हो गया, ए ट्रिगोनोमेट्रिकल टेंजेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज सेड टू बी ग्रेडियंट। अब देखिएगा m इक्वल टू tan थीटा। अब इसमें केस 1 याद रखिएगा, केस 1 क्या होता है, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा का वैल्यू क्या हो जाए, इफ थीटा इक्वल टू 0, तो इस कंडीशंस में जो टेंजेंट होगा, ये जो ए बी लाइन होगा वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा जी,
पैरेलल हो जाएगा ना। जैसे देखो ये थीटा, थीटा का मतलब होता है 10 डिग्री 20 डिग्री, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अगर ये वाला लाइन ऐसे और थीटा 0 हो जाता है, ये जो ए लाइन है जो एक्स एक्सिस ऐसा हो जाएगा। जैसे अभी एंगल ऐसे बना रहा है, ठीक है, कुछ एंगल है मान लीजिए 20 डिग्री है, 50 डिग्री है, अब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना। तो इस कंडीशन एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है बी एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, देन टेंजेंट लाइन, देन लाइन ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा जी। तो इस कंडीशन में tan m इक्वल टू हो जाएगा tan 0 डिग्री, और tan 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा जी। केस 2 में याद रखिएगा, इफ थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो इस कंडीशन 0 डिग्री का मतलब कैसा हो जाएगा फिगर, इसका मैं बना देते हैं, ऐसा हो जाएगा। एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स डेस है, ये बाई डेस है, ये ऑरिजिन, मतलब ए बी जो लाइन है ना इस पर आ जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, ऐसा ये ए हो जाएगा बी, मतलब ये जो ए बी लाइन है वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, केस 2 में अगर ऐसा हो जाए, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस, ये एक्स डेस, ये बाई डेस, ये ऑरिजिन, ये जो ए बी लाइन है वो थीटा 90 हो जाए, 90 हो जाएगा मतलब ऐसा हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा थीटा बराबर ए बी। ठीक है, तो इस कंडीशन में tan m इक्वल टू tan थीटा बराबर tan 90, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, याद रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया आप जी। अब हम लोग जानेंगे इसमें क्या, जो सबसे पहला जो होता है, आपने पढ़े होंगे कि अगर किसी लाइन का 2 पॉइंट, ए लाइन का अगर कोई लाइन है जिसका पॉइंट P बराबर x1/1 दिया हुआ है और Q इक्वल टू x2/2 दिया हुआ रहता है, तो उसका स्लोप क्या होता है, क्या होता है, m इक्वल टू होता है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ अबसीसा, या बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ बाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, m इक्वल टू बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, उसी को स्लोप कहते हैं। ये 11th क्लास में पढ़ना था जी, यहाँ पर वही सब सारे खेल करेंगे। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में तो देखिएगा, सबसे पहला इतना पहले नोट कर लीजिए, हाँ लिखिएगा, if a line passing through point P equal to x1 comma y1 and Q equal to x2 comma y2, ठीक है, तो स्लोप जैसे में ये लाइन है आपका जी, ये P है, ये Q है, x1 comma y1 है, ये x2 comma y2 है जी। ठीक है, एक लाइन है, इस लाइन का नाम L दे देते हैं, ये P Q से पास हो रहा है जी, x1/1 x2/2 से पास हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 अपॉन अधिक क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको बोला जाता है डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, बाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं जी, और एक्स एक्सिस को अबसीसा कहा जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ अबसीसा। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, ये स्लोप का हो गया। दूसरा जो फॉर्मूला होता है, आपने पढ़े होंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, हाँ, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर कोई लाइन दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये बाई डैश है, एक लाइन है, वो क्या है, ये 0, C से पास हो रहा है P इक्वल टू, ठीक है, ये भी लाइन है,
तो इस ए बी लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कितना होता है जी, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्यों होगा जी, क्योंकि बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम एक्स एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उसे भी आप निकाल सकते हैं। ये पॉइंट दिया हुआ 0, सी, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, जब ये निकालना ही फॉर्मूला अगर चाहते हैं तो बाई माइनस बाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है क्या, इधर यहां पर रख दीजिए एक्स वन बाई वन, तो ये बाई माइनस बाई वन का वैल्यू सी, एम इंटू एक्स वन का वैल्यू कितना है 0, तो बाई माइनस सी इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। तो बाई बराबर एम एक्स प्लस सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फार्मूला आ गया। ये एक्स वन बाई वन अगर इसको हम सपोज कर लें तो इस फार्मूला से निकल, इस इक्वेशन का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, तो यहां इसको लिखा देते हैं, पॉइंट स्लोप। ये फार्मूला बहुत काम का है जी, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो इक्वेशन है ना आगे, मैं ये इसी इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आगे बताएंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसलिए मैं ये लिखा रहा हूं, ये नहीं कि आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहे हैं, ये मत समझिए। स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है जी, मतलब इफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट अगर P बराबर x1 बाई वन से पास हो जाएगा एंड स्लोप m दिया हुआ रहे, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन होता है बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, याद रखिएगा। इफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 बाई वन से पास हो रहा है एंड स्लोप m दिया हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाता है, बाई माइनस बाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइन, क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया, इसीलिए इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। इसमें क्या था, स्लोप इंटरसेप्ट, क्योंकि ये इंटरसेप्ट कर रहा है बाई एक्सिस से 0, इसलिए इसका नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। सी डिस्टेंस, मतलब सी से यहाँ 0 से लेकर के पी तक का डिस्टेंस सी दिया हुआ है, इसको इसका इंटरसेप्ट फॉर्म नाम रखा गया। चलिए इसका नोट कर लीजिए इतना। हाँ देखिएगा, इसके बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल है, अभी ये लिखेगा ए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है जी। तो इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप कैसे निकालते हैं जी, tan थीटा बराबर होता है माइनस ए अपॉन बी जी, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। tan थीटा का फॉर्मूला होता है जिसी को हम लोग स्लोप m बराबर बोलते हैं। ये अलग अलग निकालने कैसे होता है जो बताते हैं। जैसे हम ax प्लस बी वाई बराबर क्या होता है, बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी लिख सकते हैं, तो बाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस सी अपॉन बी, तो बाई बराबर माइनस ए एक्स अपॉन बी अब प्लस माइनस सी अपॉन बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो बाई इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। अब मैंने अभी बताए थे बाई बराबर एम एक्स प्लस सी, इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कहते हैं ना। तो इसे कंपेयर कर दीजिए, बाई है तो यहाँ पर बाई है, एम एक्स तो एक्स यहाँ है तो ये एम हो गया, एम का वैल्यू कितना हो गया माइनस सी अपॉन बी, और ये सी का मतलब यहाँ पर माइनस सी अपॉन बी कॉन्स्टेंट, तो एम का वैल्यू कितना हो जाए, इससे कंपेयर कर दीजिए, तो एम का वैल्यू कितना आ गया माइनस सी अपॉन बी आ गया, क्या स्लोप हो गया, ये क्या हो गया स्लोप या tan थीटा इसको बोलते हैं, ठीक है। ए का मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, बी का मतलब क्या है बाई का कोफिशिएंट, इसीलिए मैंने लिखे हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, मतलब ए का मतलब क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, और बी का मतलब बाई का कोफिशिएंट, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, ये अलग अलग स्लोप निकालने के लिए, क्योंकि स्लोप मतलब tan थीटा, टेंजेंट ही निकालेंगे सारे का जी, यहाँ tan थीटा लिखे मतलब टेंजेंट है सबका।
ये प्लस माइनस माइनस ही होता है ना जी, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख दिए, इसको मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख दीजिए। आपने 11th में ये सब चीज पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर ये सब टेंजेंट नॉर्मल में ये सब सारे चीजें, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन ए बी एंड सी डी थीटा दिया हुआ है, ठीक है, एंड स्लोप ऑफ लाइन ए बी m1 है एंड स्लोप ऑफ लाइन सी डी m2 दिया हुआ है। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1, या tan थीटा बराबर बोल सकते हैं मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी थीटा बराबर 0 डिग्री रहे तो उस कंडीशन में जी m1 इक्वल टू m2 हो जाता है, क्योंकि tan 0 0 होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस m1 माइनस m2 बराबर 0, इसलिए m1 माइनस m2 0 हो जाएगा, तो m1 बराबर m2 हो जाएगा, ठीक है। पांच फार्मूला और हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेगा। पांच फार्मूला क्या, बस छोटा छोटा है, एक हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एक -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, 3-4-5 फार्मूले, उसके बाद केवल क्वेश्चंस करवाएंगे। पांच क्या मतलब 3 ही फार्मूले के बाद क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद फिर 3 फार्मूला और लिखाएंगे ना, वो तीनों एकदम छोटा छोटा है, असली वही है, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हो गया। इसका एक दूसरा केस भी लिख लीजिएगा, इफ एंगल बिटवीन AB एंड CD लाइन इज 90 डिग्री, मतलब थीटा बराबर 90 रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, tan थीटा बराबर होता है प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। तो थीटा की जगह पर tan 90 लिख दो, मतलब यहाँ पर AB लाइन और CD लाइन एक दूसरे के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan 90 बराबर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। tan 90 इन्फिनिटी होता है जी, याद रखोगा, प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, याद रख। tan 90 का अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2। अब ये हम 1 इन्फिनिटी को डिवीजन में भेज दो, 1 प्लस m1 m2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ब्रैकेट में m1 माइनस m2 अपॉन
इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, तो 1 प्लस m1 m2 बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो m1 m2 बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है, याद रखोगे। इसलिए अगर m1 बराबर बोलेगा तो -1/m2 बोलोगे, m2 बराबर -1/m1, याद रखिएगा। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन है, इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। m1 इंटू m2 -1 होता है। जब एक लाइन दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तो m1 स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CD का प्रोडक्ट -1 होता है, याद रखिएगा। अगर AB और CD लाइन एक दूसरे के पैरेलल होता है तो उस कंडीशन में m1 इक्वल टू m2 स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ CD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 3D में भी ये पढ़ना है, वेक्टर में भी पढ़ना है, यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, क्या लिखे हैं जी, स्लोप ऑफ टेंजेंट में y बराबर fx कंटिन्यूअस कर्व दिया हुआ है। ठीक है, ए टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट p बराबर x1/1 दिया हुआ है, जो मेक्स एन एंगल साई विथ x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ बराबर, इसको हम लोग tan साई बोलेंगे dy बाय x1/1, क्योंकि x1/1 से पास हो रहा है ये स्लोप। ठीक है, इसी को हम m1 बोल सकते हैं, tan साई इक्वल टू dy बाय x1/1। स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ का वैल्यू ये दिया हुआ है आपको। अब स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ CD -1 होगा, क्योंकि CD लाइन जो है वो AB, ये PQ के परपेंडिकुलर मैंने खींचे, ये PQ नाम दे दिए, चाहो तो AQ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ PQ इंटू स्लोप ऑफ CD बराबर -1। PQ का स्लोप है dy बाय dx एट x1/1, तो स्लोप ऑफ CD क्या होगा, ये डिवीजन में भेज देंगे, तो स्लोप ऑफ CD बराबर -1 बाय dy बाय dx एट x1/1। यहां लिखोगे एट x1/1। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज का जी, इस तरह से पहला एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन बन जाएंगे। RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT। 2 फार्मूला और बताएंगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब पूरे किताब का क्वेश्चन बन जाएंगे 2 फार्मूला और बताने के बाद। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व x² प्लस 3y प्लस y² इक्वल टू 5 x1/1। दूसरा, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व x³ प्लस 8y प्लस y² इक्वल टू 15 एट 2,1 दिया हो। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन जी, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिएगा फर्स्ट का। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे, क्या दिया हुआ है गिवन में, x² प्लस 3y प्लस y² इक्वल टू 5 है, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लास में डिसिप्लिन जरूरी है जी, कुछ देर के लिए मौन रहिए, मतलब क्लास में जिसमें होता है ना, आप जब तक अटेंटिव नहीं रहोगे ना, आपके दिमाग में, हम देखते हैं मेरे पास हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो मैं देखते हैं कुछ बच्चे बहुत तेज है, मैंने देखा है कुछ बच्चे अभी जेई का एग्जाम दे रहे हैं ना, जो अभी टेस्ट सीरीज, तो उसमें करीब अभी जो मैथ का जो क्वेश्चंस बनाया था उसमें 18 क्वेश्चन सही किए थे। 30 में 18 क्वेश्चंस बहुत होते हैं। अभी करंट में जो अभी 11th 12th के जो बच्चे जैसे आप पढ़ रहे हैं ना, वैसे पढ़ रहे होंगे 12th क्लास के, इससे में आपके बीच के, मतलब तो सोचिए 18 क्वेश्चन सही का मतलब, मैंने उनको 11th से पढ़ा रहे हैं, उनको मैं स्टार्टिंग फेज से मैं देख रहे हैं, जिसमें 10th के बाद 11th में गए थे। ठीक है, मैं पिछले साल से यहाँ रह रहे हैं, तो मैं स्टार्टिंग, तो बच्चे को मैं देखते, कुछ बच्चे जो तेज बच्चे हैं और जो नॉर्मल बच्चे हैं, कुछ मीडियम बच्चे हैं, तीनों तरह के बच्चे में ऑब्जर्व करते हैं। जो बच्चे तेज होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा अटेंटिव होता है, अटेंटिव मतलब पूरी डिसिप्लिन में क्लास में देखेगा कि क्या बता रहे, ऑब्जर्व करते रहेंगे। ठीक है, समझते रहेंगे, उनको हम जो चलेंगे ना, हो सकता है मैं कुछ गलत लिखे, सर यहाँ पर आपने ऐसे माइनस करेंगे ना, कभी कभी छूट जाता है, मैं लिखते लिखते उनको दिमाग चलता है। ठीक है, जो आपका बिलो या मीडियम बच्चे रहते हैं, मीडियम रहते हैं, वो भी थोड़ा देखना पसंद करते हैं, लेकिन वो सोचते नहीं है, वो केवल उतारने में लगे हुए रहते हैं। ये नहीं देखते कि सर बताए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, कुछ क्यूरियोसिटी एक्टिवनेस होता है। और जो कुछ रहेंगे जो बात में लगे हुए रहेंगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर बेस्ट बच्चा, अच्छा टॉप बच्चे बनना है, तो आप पूरी तरह से अटेंटिव रहिए क्लास में कुछ देर के लिए। मैं बता रहे हैं ना, कुछ देर के लिए आप, क्योंकि ऐसा सोचे ना कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, हम कुछ मतलब पैसा, जैसे में कुछ लोग होते हैं ना, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, आप यहाँ ज्ञान कमाने के लिए आए हैं। ठीक है, जैसे में ज्ञान कमा करके जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ज्ञान में यहाँ पर हम पैसे, आप समझिए पैसा को हम लोग ज्ञान के फॉर्म में भी रख रहे हो, वो आगे जाकर को वो पैसे में कन्वर्ट होगा। ठीक है,
तो इसको आप कोशिश कीजिए ना कि मतलब हम जितना ज्यादा से ज्यादा समय दें अपने आप को, एक बेस्ट स्टूडेंट का क्वालिटी पहले आता है। टॉप स्टूडेंट पढ़ने से केवल नहीं बनता, टॉप स्टूडेंट क्वालिटी से आता है, उसमें कुछ आदतें होती है। शेर जंगल का राजा क्यों होता है पता है? शेर जो होता है वो हाथी से 10 गुना कम वजन का होता है, ठीक है। अगर कम से कम एक हाथी जो होगा कितने शेर के बराबर होगा? कम से कम तो 10 से 20 शेर के बराबर होगा, क्योंकि एक शेर का जो वजन होता है एक्चुअली में 200 केजी के करीब होता है, और हाथी का 10,000 केजी होता है, 10-20 गुना से भी ज्यादा होते हैं। क्लियर है? और जो एक हाथी जो होता है एक शेर से कम 10 गुना ताकतवर होता है, कम से 5 से 10 गुना ताकतवर होते हैं। बल में भी ज्यादा, ताकत में भी ज्यादा। हाथी बुद्धिमान कम नहीं होता है, हाथी भी बहुत बुद्धिमान होता है, ठीक है। ऐसी श्री गणेशा नहीं नाम रखा है, ठीक है। बोलते हैं गणेशा नाम है ना, जहां भी गणेश जी, जैसे हम लोग हाथी को देखते हैं तो सीधे गणेश का ध्यान आता है, ठीक है, क्योंकि उनको ज्ञान का देवता कहा गया। प्रथम पूज गणेश बोलते हैं उनको। बोलते हैं कि हाथी के नीचे से अगर पास कर जाता है तो पाप सब धुल जाते हैं, जितने भी पाप है सब संकट हो जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो सुनिए अब यहां पर क्या जो मैं बताने जा रहे हैं कि अटेंटिव रहना क्यों जरूरी है। आपको अगर बेस्ट क्वालिटी का स्टूडेंट, अगर आपको आदतें बनाना, तो सोच, हमें हाथी वाला बता रहे थे ना, फिर भी शेर जंगल का राजा होता है, 10 गुना हाथी से कम वजन का होता है, बुद्धिमान भी हाथी से कम होता है, ठीक है। ताकत भी हाथी से कम होता है, ताकत में भी हाथी से कम, वजन में भी हाथी से कम, बुद्धि में भी हाथी से कम, फिर भी शेर जंगल का राजा होता है। उसका मुख्य रीजन है क्या है जानते हो? एटीट्यूड। उनकी व्यवहार जो होते हैं ना वो शेर का होता है, ठीक है। अगर एक हाथी जो है ना वो शेर को देखेगा ना तो देख करके कहेगा मुझको खा जाएगा, और शेर जब हाथी को देखेगा तो वो ये मेरा भोजन है, मैं उस पर सीधे अटैक करेगा। ये नहीं देखा ये कितना भारी है, कितना ताकतवर, उसे उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। पढ़ाई के लिए आपको तेज स्टूडेंट की आदतें डालो, अपने आप तेज हो जाओगे। आदतें उनकी तरह बनने का कोशिश भी करो तो अपने आप बन जाओगे, मतलब पढ़ने उन्हीं को उसकी तरह बनो। आप ये सोचो ना कि हमें क्वालिटी डेवलप करना है। आज टॉप स्टूडेंट का क्वालिटी क्या क्या होता है? उसको काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारिक गृह त्याग, इसमें से कुछ भी फॉलो कर लीजिए। क्या गृह त्यागी ना, तो केवल गृह त्यागी तो फिर जाकर के गांव में से बाहर लोग जाते हैं कहाँ, वो बहुत सारे लोग बाहर भी जाते हैं, तो वो गृह त्यागी वाला नहीं होगा ना। असली जो है ना वो क्या है? काग चेष्टा और बको ध्यान, ठीक है। कौवा की तरह बोलिए और बगुला की तरह ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, x² + 3y + y/5 दिया हुआ, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। d/dx x² + 3y + y² = d/dx ऑफ 5 हो गया। तो x² का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x² + dy/dx + dy² = 0, ऐसा लिख सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, x² का डिफरेंशियल 2 मल्टीप्लाई पावर करके 2x हो जाएगा, 3dy/dx। यहाँ पर y² यहाँ x है, जो डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। तो सेम फंक्शन बनाने के लिए चेन रूल लगाएंगे। कैसे चेन रूल लगाएंगे? dy² को dy के रिस्पेक्ट करोगे, dy डिवीजन किए तो मल्टीप्लाई भी कर दिए, कांस्टेंट का 0 हो गया। तो देखिए 2x + 3dy/dx प्लस y² का डिफरेंशिएशन कितना होता है जी? 2y हो जाएगा, और dy/dx = 0, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां से जी, 2x + dy/dx दोनों में है क्या? कॉमन ले लीजिए dy/dx, तो हो जाएगा 3 + 2y = 0 हो गया ऐसा। तो देखिए dy/dx = 3 + 2y = -2x, तो यहां से आपका हो जाएगा dy/dx = -2x/3 + 2y, ऐसा लिख सकते हो क्या? अभी हमें बोल रहा है कि टेंजेंट 1,1 पर बताना है, कहां पर बताना है जी? तो लिखेंगे dy/dx at 1,1। 1,1 का मतलब होता है ना, पहला जो होता है वो x को रिप्रेजेंट करता है जी, दूसरा तो x के जगह पर 1 रख दो, y के पर 1, तो कितना हो जाएगा? -2 × 1/3 + 2 × 1 कितना हो जाएगा? -2/5। क्लियर है क्या? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया। क्या निकल गया? और स्लोप ऑफ नॉर्मल का फार्मूला यहीं से निकाल दो। स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर क्या होता है?
-1/dy/dx एट x1 1, हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, x1/1 होता है तो 1, 1 दिया x1/1 दिया, तो -1/, -2/5, तब माइनस से माइनस कट के 5/2 आ गया। क्लियर है, दोनों निकल गया। नोट कीजिए इसको। दूसरा रास्ता भी लोग अभी बना करके दिखाइए जी। क्या है ये क्वेश्चन क्या था आपका? फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल x² + 3y + y² इक्वल टू 5 दिया हुआ एट x1/1 दिया हुआ। तो हमने गिवन में आपको दिया हुआ x² + 3y + y² इक्वल टू 5 है। अब इसको लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx x² + 3y + y² इक्वल टू d/dx 5। कांस्टेंट का 0 होता है डिफरेंशिएशन, d/dx x², d/dx 3 कांस्टेंट बाहर, dy/dx हो जाएगा। ये आपका d/dx y² हो जाएगा। x² का 2 मल्टीप्लाई पावर घटेगा तो 2x हो जाएगा। ये 3dy/dx होगा, क्योंकि फंक्शन है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर dy² है, यहाँ पर x है, तो सेम फंक्शन बनाने के लिए dy है, dy² तो dy है, dy/dx रेशनलाइज कर देंगे डिवाइस। अब देखिए y और y सेम फंक्शन हो गया, तो d/dy y² का 2 मल्टीप्लाई पावर घटेगा। जैसे हम देखो d/dx x सेम है कि नहीं है, तो यहाँ पर y सेम होना चाहिए, सेम फंक्शन में डिफरेंशिएशन, तो 2 मल्टीप्लाई पावर घटेगा तो 2/dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया कितना 2x + dy/dx ब्रैकेट में 3 + 2y इक्वल टू, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो dy/dx 3 + 2y इक्वल टू -2x, तो dy/dx इक्वल टू -2x/3 + 2y हो जाएगा। तो dy/dx एट 1, कितना हो जाएगा जी? x के जगह पर 1 रख दीजिए, y के जगह पर 1, तो -2 × 1 3 + 2 × 1 -2/5 हो जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होता है -1/dy/dx होता है, dy/dx -2/5 यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस कट गया 5/, ठीक है। तो चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन होमवर्क का दे देते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। होमवर्क नोट कर लीजिएगा सब लोग।